अस्सलाम वालेकुम। दिस इज चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। तो आज हम सोल्व करेंगे फीफो का प्रॉब्लम। तो इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फीफो किस तरीके से यूज़ किया जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, ठीक है ना। तो हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक कंपनी की ट्रांजेक्शन मिली हुई है एक मंथ की, जिसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मिला हुआ है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना मिला हुआ है, 200 यूनिट मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमने मटेरियल मंगवाया है बी एंड को कंपनी से, जिसका जीरो नंबर मिला हुआ है 13 को, ये हम बारी बारी इसका जब हम लेजर बनाएंगे फीफो मेथड से तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विथ हेल्प ऑफ फीफो मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मिला हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हमारे पास एक लेजर बनाया है मैंने, ठीक है। तो इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट डेट को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है ना। फर्स्ट डेट को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पे हम डेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जिसका जीरो नंबर तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये उसकी ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, यहाँ पे बैलेंस में शो करेंगे, ठीक है। जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस में लाजमी नोट करनी है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 200 यूनिट है, जिसकी अमाउंट कितनी बनती है, 2000 है। तो 2000 को 200 से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट क्या आ जाएगी, 10 रुपीज़ आ जाएगी। जिसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, और सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद को देखते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, जो हमने मटेरियल रिसीव किया है, ठीक है, मटेरियल मंगवाया है, जिसका जीआर नंबर मिला हुआ है 11 है, ठीक है। और कितने यूनिट मंगवाए, 300 यूनिट मंगवाए, जिसका पर यूनिट क्या आ रहा है, 12 रुपीज़ आ रही है। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लगाएंगे, और जिसका इसका जीआर नंबर क्या था, 11 था, 11 लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी थी, 300 यूनिट थी, जिसका रेट क्या आ रहा था, 12 रुपीज़ आ रहा था। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3600 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रिमेनिंग ब्लैंक ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे आपको बैलेंस में लाजमी शो करना है, ऊपर वाली क्वांटिटी भी शो करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो हमारे पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसका। वो कितना है, 200 यूनिट थे हमारे, जिसका पर यूनिट क्या था, 10 रुपीज़, और टोटल अमाउंट 2000 था। उसके बाद हमने जो अभी रिसीव की है इन्वेंट्री, जो हमने लेटेस्ट जो रिसेंट रिसीव किया है, वो कितनी 300 की इन्वेंट्री है हमारे पास, जिसका पर यूनिट क्या है, 12 रुपीज़ है, और टोटल अमाउंट 3600 है। तो इसके बाद हमारी थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन है, जो 7 8 को हमने की है। हमने अपना मटेरियल इशू किया है, जिसको रिक्वायरेशन नंबर मिला हुआ है हमारे पास 101 है। कितने यूनिट इशू किए हैं, 400 यूनिट इशू किए हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये समझा था कि सबसे पहले हम उसी मटेरियल को इशू करेंगे जो हमने पहले रिसीव किया है, ठीक है। यहाँ पे हम 7 8 लगा देंगे, ठीक है ना। तो हम इशू वाले में कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर क्या था, 101 था। क्वांटिटी कितनी इशू करनी थी, 400। तो 400 हम कैसे इशू करेंगे, तो सबसे पहले हम वो इन्वेंट्री लेंगे जो हमने पहले हमारे पास आई थी। तो हमारे पास पहले इन्वेंट्री क्या कौन सी है, 200 में जो इन्वेंट्री हमारे पास पहले से पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम वो इशू करेंगे, किस रेट पे इशू करेंगे, जो उसका रेट था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 200, रेट क्या था, 10 रुपीज़, टोटल अमाउंट कितना बनता है, 2000 बनता है, ठीक है। यहाँ ये हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम यहाँ से 200 इन्वेंट बाकी कहाँ से लेंगे, जो हमने रिसेंट इशू रिसीव की है, 300 में से हम 200 ले लेंगे। तो यहाँ पे 200 आ गया, इसका रेट क्या आ जाएगा, जो इसका रेट हमें मिला है 12 रुपीज़। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो और बाकी हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है, ठीक है, 100 इन्वेंट्री हमारे पास यूनिट पर है, जिसका पर यूनिट रेट क्या है, 12 रुपीज़ है। और इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, कितना जाएगा, 1200, ठीक है। ये था सेवन, जो 7 8 को ट्रांजेक्शन हुई थी उससे। अब उसके बाद हमारे पास 10 8 को हमने मटेरियल फिर मंगवाया एम एंड को कंपनी से, जिसका जीआर नंबर क्या है, 12 है। और कितने यूनिट, 400 यूनिट इशू करवाए हैं, ठीक है ना, जो मंगवाए हैं। इसका उसका रेट क्या है, पर यूनिट रेट क्या है,
तो पर यूनिट कितना है, 14 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये क्या कौन सी डेट पे हुई है, हमने कौन सी डेट पे की है, 10 डेट को की है। 10 डेट हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम 10 लिखेंगे और हमारा GR नंबर क्या था, 12। और कितनी इन्वेंट्री हमने रिसीव की है, 400 यूनिट क्वांटिटी रिसीव की है, जिसका रेट क्या, 14। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5600 आ जाएगा। फिर 600 आ जाएगा। तो और हम यहाँ पे बैलेंस में शो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा प्रीवियस बैलेंस शो करेंगे। कितनी क्वांटिटी थी प्रीवियस बैलेंस में, 100 क्वांटिटी थी, जिसका रेट था 12 रुपीज़ और हमारे पास अमाउंट बनता था 1200। और उसके बाद हमारी जो रिसेंट हमने जो रिसीव की है वो कितना यूनिट है, 400, जिसका रेट है 14 रुपीज़। ठीक है, टोटल अमाउंट 5600 बनता है। ठीक है, इसके बाद हमने मटेरियल इशू किया है। मटेरियल इशू की कितने किए हैं, 300 यूनिट इशू किए हैं 102 में। कब इशू किए, 19 डेट को। ठीक है, 300 क्वांटिटी हमने इशू की है। ये डेट कौन सी थी, 19। ठीक है, 19 को हमने इशू किया है 102। ठीक है, कितने यूनिट, 300 यूनिट इशू किए हैं। 300 हम कैसे लेंगे, तो सबसे पहले 100 जो हमारे पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उससे सबसे पहले वाली इन्वेंट्री को इशू करेंगे 100, जिसका रेट क्या है, 12। मल्टीप्लाई करते हैं आप 12 से तो बनता है 1200। और बाकी रिमेनिंग 200 हमने जो रिसेंट इन्वेंट्री रिसीव की है उससे लेंगे। तो यहाँ पे हमने 200 इशू कर देंगे, जिसका रेट 14। तो ये हमारी वैल्यू क्या बनती है, 2800। अमाउंट इसका 28। बाकी रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर लेंगे। 200 हमारा रिमेनिंग बैलेंस है, जिसका रेट 14 है। यहाँ पे 2800 आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, जो हमने मटेरियल रिसीव किया है एन एंड को कंपनी से, जिसका GR नंबर 13 है। 200 यूनिट हमने रिसीव किए हैं 16 पर यूनिट के हिसाब से। ये डेट कौन सी थी, 22। यहाँ पे डेट सबसे पहले मेंशन करेंगे, GR नंबर 13, कितने यूनिट, 200 यूनिट हमने रिसीव किए हैं। रेट कितना था, 16 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 3200 आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस में भी शो करना है। ठीक है, 200 पहले प्रीवियस रिकॉर्ड बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका रेट 14 है और अमाउंट कितना है, 2800 है। और रिसेंट हमने कितने इशू रिसीव किए हैं, 200, इसका रेट है 16 रुपीज़ और इसका अमाउंट 3200 है। ठीक है, इसके बाद हमने ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने 28 को इशू किए हैं, कितने, 300 यूनिट इशू किए हैं। ठीक है, 300 यूनिट इशू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, 28 को। 28 को हमने कितने 300 यूनिट इशू किए हैं, जिसका रिक्वायरमेंट क्या है, 103। कितने, 300। तो सबसे पहले 200 को इशू करेंगे, जो हमारे पास अर्लियर पड़ा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, क्योंकि फीफो मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, 14। टोटल अमाउंट कितना है, 2800। और बाकी रिमेनिंग का 100 हम जो हमने लेटेस्ट इन्वेंट्री रिसीव की है, ठीक है, रिसेंट इन्वेंट्री रिसीव की है, वहाँ से लेंगे 100। इसका टोटल जो पर वैल्यू है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 16 रुपीज़। और अमाउंट टोटल बनता है 1600। ठीक है, और हम बैलेंस में शो कर देंगे बाकी रिमेनिंग 100 इन्वेंट्री, जिसका पर यूनिट रेट क्या है, 16। और अमाउंट क्या बनता है, 1600। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन 13 डेट को की थी हमने, जो शॉर्टेज हुआ था किस प्रोडक्शन में, उस वजह से हमने स्टॉक लिया था कितने, 20 यूनिट स्टॉक वहाँ से लिया था। तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट में तो वो सेम ही होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, किस वजह से, शॉर्टेज की वजह से हमने मटेरियल इशू किया है। कितने, 20 यूनिट। यहाँ पे 20 है, ठीक है ना, 20 यूनिट हमने इशू किए हैं। रेट क्या होगा, 16। और इसका अमाउंट क्या बनता है, 320 रुपीज़। बाकी रिमेनिंग हमारी इन्वेंट्री क्या बची, 80। रेट क्या है, 16। और अमाउंट क्या बनता है, 1280 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारी रिसेंट मार्केट प्राइस होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, हमारी रिसेंट मार्केट प्राइस है, ठीक है ना, जिसका पर यूनिट
जो रेट आ रहा है ना वो रिसेंट है। और जो हमारी जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमारा, ठीक है, और जो अर्लियर डेट के हिसाब से होगा, ठीक है ना, जो हम इशू करेंगे अर्लियर के हिसाब से। और सबसे और दूसरी बात, हम तब तक वो ये जो हमारा लॉट जो हमारे पास जब तक वो इन्वेंट्री खत्म ना होगी, ठीक है, जो हमने सबसे पहले रिसीव की है, तब तक हम दूसरी रिसेंट जो हमने रिसीव की है ना वो इशू नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख लें, तो सबसे पहले हमने मटेरियल कौन सा इशू किया था, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 200। उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग जो रहता था वहां से हमने जो रिसेंट हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ वहां से इश्यू किए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़हन में बिठानी है, क्योंकि ये कैसे सोल्व होगा, ठीक है ना। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है FIFO मेथड में। ओके, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।